अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। उसका थोड़ा सा रिव्यू मैं भी दे देता हूँ और उसके बाद फिर एक एक एलिमेंट्स को मैं आज कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया और वो स्टूडेंट्स जो बीकॉम में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा अहम है। तो प्लीज़ हमारे साथ रहें और वक्त को मज़ीद ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक पर चलते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं? लास्ट टाइम भी मैंने ये बात समझाई थी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक पिलर का काम करते हैं एक बिल्डिंग के लिए। तो इसी तरीके से अकाउंट्स में जो पिलर्स होते हैं वो ये होते हैं। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 liabilities, number 4 revenues और number 5 owners equity। इसके बारे में मैंने मज़ीद डिस्कस किया था कि एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ एंड ऑनर इक्विटी। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी हमें देखना शुरू किया वो हमारी पिछली वीडियोस को देखें, उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स बिजनेस का वो हिस्सा, इसको आसान अल्फाजों में यूँ समझ लें कि बिज़नेस में इस्तेमाल होने वाली हर एक वो चीज़ जो आपको हेल्प करे, फ्यूचर बेनिफिट्स दे, इट्स कॉल्ड एसेट्स। अब एसेट्स में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 फिक्स एसेट्स। अब सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स जो ड्यूरिंग 1 ईयर इंक्रीज और डिक्रीज या ड्यूरिंग 1 ईयर जिसमें चेंज आ जाए, इट्स कॉल्ड करंट एसेट्स और इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। ये होता है सिंपल करंट एसेट्स। और फिक्स एसेट की बात करते हैं तो फिक्स एसेट वो तमाम एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर हमें इस्तेमाल हो, 1 ईयर तक हम उसको यूज़ करें, इट्स कॉल्ड फिक्स एसेट्स। अब करंट एसेट्स कितने किस्म के होते हैं उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। करंट एसेट्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी आपसे कहा कि करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स जो ड्यूरिंग 1 ईयर इंक्रीज डिक्रीज हो और जो इजी कन्वर्ट इनटू कैश हो, इट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर कितने टाइम तक चल सकता है? ये मार्कर मैक्सिमम 6 मंथ तक हम चला सकते हैं इसको, इट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। इसके अंदर डलने वाली जो इंक है वो भी हमारे पास ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो भी 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, इसलिए वो भी हमारा करंट एसेट्स। इसी तरीके से बिज़नेस में और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग 1 ईयर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती हैं, इट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 कैश इन हैंड। वो तमाम कैश जो हमारे पास फिज़िकल फॉर्म में मौजूद है, इट्स कॉल्ड कैश इन हैंड। कैश तो सिंपल बिजनेस का ब्लड होता है, जिस तरीके से कि इंसान के अंदर एक ब्लड है, अगर इंसान में ब्लड है तो वो ज़िंदा है।
इसी तरीके से अगर बिज़नेस में कैश है तो वो बिज़नेस चलता रहेगा, बिज़नेस में कैश नहीं है बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। तो कैश इन हैंड की बात करते हैं तो कैश इन हैंड वो कैश जो आपके पास फिज़िकल फॉर्म में मौजूद है, कैश इन हैंड। नंबर 2, कैश एट बैंक, एक वो कैश जो आपके बिजनेस का कैश है और वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, इट्स कॉल्ड कैश एट बैंक। नंबर 3, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये सबसे अहम एसेट होता है। ये उन बिज़नेस के लिए जो बिज़नेस ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो एसेट्स जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जिसको बेचकर हम प्रॉफिट कमाते हैं, इट्स कॉल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सर्विस बिजनेस की, तो सर्विस बिजनेस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो एसेट होता है जिसको हम बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो सर्विस बिजनेस में कोई चीज़ बेची नहीं जाती, वो अपनी स्किल्स के थ्रू प्रॉफिट कमाए जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जहां सेलिंग परचेजिंग होती हो, वहां मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिजनेस का वो एसेट जिसको बेचकर प्रॉफिट कमाया जाए, इट्स कॉल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नंबर 4, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वो एसेट्स होता है जो चीज़ हमने अपने बिजनेस में बेची लेकिन उधार के अंदर। कोई फॉर एग्जांपल कोई शख्स हमारे पास कोई माल ख़रीदने आया जिसको हम जानते हैं और उसने हमें अभी पेमेंट नहीं दी और उसने हमसे ये एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 1 हफ्ते बाद उसकी पेमेंट कर दूंगा। तो अब हमें उससे पैसे लेने, वो हमारा एसेट हो गया। लेकिन एसेट कौन सा वाला, जिसको हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल। इस अकाउंट रिसीवेबल की भी कैटेगरी होती है। ये अकाउंट रिसीवेबल जो होगा ये होगा ओरल एग्रीमेंट, और एक और इसी की कंडीशन है और वो है नोट्स रिसीवेबल, जिसको हम कहते हैं लीगल एग्रीमेंट। कि वो एसेट्स जब हमने कोई माल बेचा हो और उसमें कोई हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हों, इट्स कॉल्ड नोट्स रिसीवेबल। लेकिन दोनों कंडीशंस में माल जब हम बेचेंगे तो वो उधार की सूरत में बेचेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल ओरल एग्रीमेंट, नोट रिसीवेबल लीगल एग्रीमेंट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6, सप्लाइज। इट मीन्स दैट कि इसको नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है स्टेशनरी फॉर्म के अंदर। बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली हर स्टेशनरी फॉर्म, इट्स कॉल्ड सप्लाइज। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पेपर्स, इंक, इसके अलावा थंब पेन, स्टेपलर पेन और मुख्तलिफ स्टेशनरी टाइप, इट्स कॉल्ड सप्लाइज। और इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7, प्रीपेड। प्रीपेड एक वो एसेट्स जो हमने अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कोई चीज़ एडवांस में पेमेंट की हो और वो पैसा, हमारा पैसा किसी और के पास मौजूद हो एज ए एडवांस, लेकिन है तो वो बिज़नेस का पैसा, तो इट्स कॉल्ड प्रीपेड एसेट्स। इस प्रीपेड की एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि जैसे हम अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं, तो मोबाइल के अंदर जब भी हम बैलेंस डलवाते हैं तो हम सबसे पहले मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं, सबसे पहले हम खर्चा करते हैं, उसके बाद वो ख़त्म तो नहीं हो जाता, वो बैलेंस हमारे मोबाइल में होता है। फिर हमने क्या किया कि हमने उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी अदायगी कर दी, इट्स कॉल्ड प्रीपेड। तो ये तो थे सारे के सारे करंट एसेट्स। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। तो फिक्स एसेट्स को अभी समझा देते हैं कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। इसको पहले थोड़ा सा समझें कि फिक्स एसेट्स वो तमाम एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर्स हम उसको यूज़ करें, इट्स कॉल्ड फिक्स एसेट।